सदियों से इस देश के गुलाम रहे। इस देश के अंदर हमारी कोई सुनने वाला नहीं आया। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि इस देश के 33 करोड़ देवी देवता हमारे गले से हांडी नहीं उतार पाए, हमारी कमर से झाड़ू को नहीं उतार पाए, और हम तमाम पूरी दुर्दशा में इस देश के अंदर जीते रहे। हमें अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं था, हमें अच्छे खाने का हक नहीं था, हमें अच्छे रहने का हक नहीं था, हमें धन संपत्ति इकट्ठी करने का हक और अधिकार नहीं था। ये स्थिति थी हमारे देश के अंदर, हमारी स्थिति। साथियों, एक ऐसा बाबा आया, एक ऐसा चमत्कारी इंसान आया जिसे तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद एक अकेला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसने इस देश का संविधान लिखा और इस देश के अंदर उस ऐसी किताबों के लिए नेस्ता नबूद कर दिया जो इंसान को एक जानवर की स्थिति में जीने के लिए मजबूर करता था। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे गले से हांडी उतारकर, हमारी कमर से झाड़ू हटाकर आज हमें इंसान से जीने का हक और अधिकार दिलवाया। हम आज भूल गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसने भूखे रहकर अपने 4 बच्चों के सामने उनकी मौत देखकर वो कभी विचलित नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमें हक और अधिकार देने का काम किया, और उसकी स्थिति यह है कि आज हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, अच्छे घरों में रह पाते हैं और अच्छे अपने कार्यक्रमों में बैठ सकते हैं। आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होता तो हमारा घर किसी शमशान के बराबर में होता। साथियों, हमें मुर्दे के कपड़े पहनने का हक और अधिकार था। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने हमें इस दोजख पर ला कर रख दिया था कि हमारे जो पहनने के कपड़े थे वो मुर्दे का कफन हुआ करते थे। हमें धन संपत्ति इकट्ठी करने का हक और अधिकार नहीं था। ये स्थिति देश के अंदर थी। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस मनुस्मृति को यूं ही नहीं जलाया देश के अंदर। संसद भवन के सामने मनुस्मृति को इसलिए जलाया गया कि वो किताबें, वो ऐसी धार्मिक किताबें जिन्होंने हमें जानवर से जीने में मजबूर कर दिया, उसको जलाने का ही काम था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए इस सबको समान बराबर कर दिया। उसके साथ किसी भी जाति, धर्म, किसी भी लिंग आधार के रूप में उसके साथ किसी भी इंसान के साथ उसके गैर बराबरी नहीं की जाएगी। साथियों, आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान देश के रखवालों के लिए सौंपा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी इच्छा जाहिर की और बताया, एक शंका जाहिर थी कि इस देश का संविधान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस देश के किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक इस देश को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे इस देश का संविधान कभी अच्छा लागू नहीं होगा। वही हुआ साथियों, इस देश का संविधान बना, इस देश के करोड़ों लोगों की स्थिति सुधारने का काम किया, लेकिन आज तक इस देश का संविधान लागू नहीं हुआ क्योंकि इस देश का संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर आधारित है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग सड़कों पर सोते हैं, करोड़ों लोग भूखे रहते हैं, करोड़ों लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए देश का संविधान आज भी लागू नहीं हुआ क्योंकि इस देश का शासन और सत्ता एक ऐसे मनुवादी लोगों के हाथों में चली गई जो कि दलित और शोषितों का भला करना नहीं चाहते थे। आज हमें सोचना होगा, आज हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ादी की 72वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोग बुजुर्गों से कि आज हम यहाँ पर आज़ाद हैं? हम लोग आज़ाद नहीं हैं। आज हम अपनी मर्जी से कोई काम कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इस देश के संविधान को सड़कों पर जलाया जा रहा है, इस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है क्योंकि आज हम फिर मनुवाद व्यवस्था की ओर लौटते चले जा रहे हैं क्योंकि इस देश के संविधान को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। हम सबको ये समझना होगा। जब तक इस साथियों में कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है, जब तक इस देश के अंदर संविधान है तब तक आप जिंदा हैं। अगर जिस रोज इस देश का संविधान खत्म हो गया उस रोज आप बिल्कुल मुर्दा की स्थिति में पहुंच जाएंगे और जानवरों की स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। साथियों, आज देश की आज़ादी मनाई जा रही है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन संविधान को इस देश के अंदर जलाया गया। क्या उन्हें कभी देशद्रोही घोषित किया गया? इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। आपके हक और अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, आपके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए आप आज़ाद नहीं हैं। आज आपको बेरोजगार किया जा रहा है, आज आपके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं। क्या आप आज़ाद हैं?
कैसी है आज़ादी देश की, कैसी है आज़ादी देश की। आज 26 जनवरी हम कैसे मना रहे हैं? क्योंकि आज का दिन आज़ादी का था, क्योंकि आज के दिन हम गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था और हमने अपना कानून लागू किया था। लेकिन उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करके हमें फिर से बंधक बनाने का काम किया जा रहा है। ये आपको सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि आप इस देश के शासक हुआ करते थे। इस देश के बहादुर, अगर आपका इतिहास है तो एक बहादुरी का इतिहास है। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो पूरा इतिहास हमारी बहादुरी से भरा हुआ है। हमने शासक किया इस देश के अंदर, लेकिन आज हम गुलाम को स्थिति जी रहे हैं। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हम शासन और सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राज सत्ता की एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे प्रगति के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। हमें लड्डू दिखाया गया प्रगति का, हमें विकास की आदत बताई गई, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। आज देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए। अगर इन 72 सालों में अगर हमारा 1% भी अगर विकास होता तो आज हमारा 72% विकास हो चुका होता। आज हम गंदी बस्तियों में नहीं रहते, आज हम शराब की भट्टियों के किनारे नहीं रहते, हमारी बस्ती से नाले नहीं निकाले गए होते, हमारे बच्चे भी तमाम ग्रेजुएट हुए होते, हमारे बच्चे भी DM होते, हमारे बच्चे भी IAS होते। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। और आज भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है। आपको ये उस पर आपको ध्यान करना होगा, क्योंकि साथियों, मनुवादी लोगों की आज व्यवस्था यही है कि अगर इन लोगों के हाथों से शिक्षा छीन लो तो ये समाज अपने आप गुलाम हो जाएगा। वो स्थिति आज आपके सामने आ रही है। आपके हाथों से शिक्षा को छीना जा रहा है, आपके रोजगार को छीना जा रहा है। जब आप शिक्षित नहीं होंगे इस देश के अंदर, तब आप वास्तव में आप गुलाम होंगे। आज फिर आप गुलामी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको सोचना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर जब तक हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक हम इस देश के अंदर आज़ादी नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें राज सत्ता पर कब्जा करना है, हम मंदिरों पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन मंदिरों से हमारा भला होने वाला नहीं है। अगर हमारा भला होगा तो संसद के अंदर होगा, विधानसभाओं के अंदर होगा, ग्राम पंचायतों के अंदर होगा, और प्रधान से लेकर एक प्रधानमंत्री कुर्सी तक अगर हमारी निगाह नहीं जाएगी, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। क्या बात है दोस्तों? हमारे बाप दादा ने इस देश का संविधान लिखा और हम संसद के बाहर हैं, लेकिन जिन लोगों ने सभी संविधान को हाथ नहीं लगाया, जो लोग मंदिरों में घंटा बजाते थे, वो आज विधानसभा के अंदर हैं। ये इतिहास है आप लोगों का। अगर मंदिरों से सब कुछ हमें मिलता तो मंदिरों में घंटा बजाने वाला आज विधानसभा के अंदर नहीं होते, लोकसभा के अंदर नहीं होते। ये सब आपको सोचना होगा। मेरे बुजुर्ग साथी बैठे, मैं कहना नहीं चाहता, मैं किसी भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता हूँ कि अगर मंदिरों से अगर आपका भला होता तो मंदिरों में घंटा बजाने वाले आज संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर नहीं होते। हम सबको समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो धार्मिक पुस्तकों का हनन किया, इसलिए क्या? क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में हमारे लिए कुछ नहीं है। ढोर गवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। आपको याद होना चाहिए इस बात के लिए। तमाम ऐसे धार्मिक ग्रंथों में हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आपको वास्तव में अगर आपको अपनी स्थिति संभालना होगी तो इस देश के संविधान को पढ़ना होगा। मैं कहता हूँ हर दलित और शोषित समाज के घर में एक संविधान की पुस्तक जरूर होना चाहिए। अगर आप संविधान की पुस्तक के अगर 2 पन्ने भी रोज पढ़ते हैं तो वास्तव में आपका 2% विकास होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम सबको आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के अंदर हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को घर पर लेकर आए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कोई महंगा नहीं है, उसका 200 रुपए का आता है। हम सब लोग एक संविधान को लाकर उस संविधान के कम से कम 2 पन्ने रोज पढ़ें तो हमारा विकास हो सकता है और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। साथियों, इसी के साथ कहने को बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। मैं पुनः एक बार उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उनका इतिहास में नाम नहीं है, उनको नाम शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और अपने सभी महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। इस साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।